हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ओबेलिया का जीवन वृत्त देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, निडेरिया जिसमें ओबेलिया का जीवन चक्र पढ़ना है तो इसका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा कर सकते हैं। पहला कर्मेंद्रियाँ, दूसरा निषेचन, तीसरा विकार। विकार की बात करें तो क्लीवेज, प्लैनुला, लार्वा, हाइड्रूला, मेटाजेनेसिस। कर्मेंद्रियाँ देखें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओबेलिया में नर और मादा मेडूसा पृथक होते हैं और नर और मादा कर्मेंद्रियाँ रखते हैं जिसे टेस्टिस और ओवेरीज कहते हैं। ये दोनों कर्मेंद्रियाँ नर और मादा गैमेट्स को उत्पन्न करती हैं जो क्रमानुसार स्पर्म और ओवा कहलाते हैं। निषेचन की बात की जाए तो नर और मादा गैमेट्स का संयोजन निषेचन कहलाता है। ओबेलिया के अंदर निषेचन बाह्य प्रकार का होता है जो कि जल में होता है। मेड्यूसा के अंड में शुक्राणु के स्वतंत्र होने के बाद निषेचन के बाद मेड्यूसी थोड़ी देर बाद मृत हो जाती है। विकास, उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो है विकास। इसमें निम्नलिखित शामिल है। तो उसमें पहला है क्लीवेज। इसका अर्थ टू एन जाइगोट में बदलाव करके मल्टी सेलुलर संरचना देना जिसे मोरूला कहते हैं। यह समान, पूर्ण और होलोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। सेकेंड है प्लैनुला लार्वा। यह एक लंबा और सिलिएटेड लार्वा है जो गैस्ट्रोला के इलोंगेशन से बनता है। यह विधि में एक्टोडर्म की सतह पर सीलिया की एक संख्या बन जाती है। परिणाम स्वरूप एक लंबा स्वतंत्रता पूर्वक तैरने वाली सिलिएटेड संरचना प्राप्त होती है जिसे प्लैनुला लार्वा कहते हैं। थोड़ी देर बाद ठोस एंडोडर्म एक कैविटी को विकसित करता है जिसे एंटेरोन कहते हैं। अब प्लैनुला लार्वा दो परतों वाला लार्वल फेज बन जाता है जो बाहर की तरफ सिलिएटेड एक्टोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म रखता है। उसके बाद तीसरे में आता है हाइड्रूला। अपने सक्रिय स्वतंत्र तैरते जीवन में प्लैनुला लार्वा विश्राम करता है और अपने एंटेरियर इंड द्वारा खुद किसी आधार से जुड़ जाता है और मेटामॉर्फोसिस करता है। अब लार्वा एक साधारण पोलिप या हाइड्रा के समान हो जाता है जिसे हाइड्रूला कहते हैं। या ओबेलिया का भाग हाइड्रूला अलैंगिक जनन करती है बडिंग द्वारा और एक नई हाइड्रोइड कॉलोनी में बदल जाती है। चौथे नंबर पे आता है मेटाजेनेसिस। ओबेलिया के अंदर मेटाजेनेसिस को हम निम्नलिखित बिंदु द्वारा समझ सकते हैं। पहला तो ओबेलिया की हाइड्रोइड कॉलोनी डिप्लॉइड जाइगोट के द्वारा डिप्लॉइड फॉर्म में होती है। दूसरा, मेडूसा के निर्माण में यह हाइड्रोइड कॉलोनी लैंगिक जनन करती है। तीसरा, मेडूसा दूसरा फेज होता है जो प्रकृति में डिप्लॉइड होता है और लैंगिक जनन में भाग लेता है। और उसके बाद लैंगिक मेडूसा निषेचन के लिए गैमेट्स देता है। निषेचन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और वो भी डिप्लॉइड होता है। अब ओबेलिया के इस जीवन चक्र में दोनों फेज सत्य में बस गैमेट्स को स्वीकार कर प्रकृति में डिप्लॉइड होते हैं। इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। ओबेलिया के जीवन वृत्त को हम नीचे दिए गए चित्रों द्वारा समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड का टेस्टिस जो कि मेल मेडूसा है और इस साइड ओवरी फीमेल मेडूसा, और उसमें से एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके टू एन जाइगोट बनाता है। 2 सेल्ड स्टेज उसके बाद बनता है। उसके बाद 4 सेल्ड स्टेज बनता है। उसके बाद ब्लास्टोला बनता है। उसके बाद प्लैनुला लार्वा का निर्माण होता है। उसके बाद प्लैनुला सेटल्स डाउन। उसके बाद यंग पॉलिप। उसके बाद बडिंग। उसके बाद न्यूट्रेटिव जॉइड। तो ये है हम लोगों का लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया डायग्राम लाइफ साइकिल का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ओबेलिया के सामान्य लक्षण। तो ओबेलिया सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है तथा क्लास हाइड्रोजोआ का प्राणी होता है। यह एक स्थानबद्ध होता है तथा यह एक समुद्री प्राणी होता है। यह कॉलोनियल होता है तथा
यह बहुरूपी प्राणी भी होता है। बहुरूपता सिलेंट्रेटा के सभी प्राणियों में होती है, जो इन्हें अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है तथा इसका शरीर एक छोटे मॉस के पौधे के समान होता है। इसका शरीर हल्के भूरे रंग का होता है तथा इसकी संख्याएं एक क्षैतिज तथा एक ऊर्ध्वाधर होती है। इसका शरीर हाइड्रा की तरह टूटकर अलग नहीं होता, अर्थात इसकी कलिका अलग नहीं होती। इसमें जनन पाया जाता है। यह ओबेलिया विश्व के सभी समुद्रों के किनारों के जल में पाया जाता है। इसमें जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद अगर ऑरेलिया की बात करें तो ऑरेलिया का दूसरा नाम जेलीफिश है तथा यह साइकोजोआ वर्ग में रखा गया है। इसमें आंतरिक निषेचन होता है तथा इसमें एफाइरा लार्वा पाया जाता है। एफाइरा डिस्क के समान आकार वाला होता है तथा इसमें 8 भुजाएं होती है जो द्विशाखीय होती है। ऑरेलिया मांसाहारी प्रकार का पाया जाता है। ऑरेलिया में 99% जल पाया जाता है तथा यह मेड्यूसा के आकार का पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।